एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं करा हुआ है हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग का सच, यानी वो विंग है जियांग वुशा नहीं, सब लांग वांग जी के सामने आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। अब आगे शुयांग की तरफ देखते हुए वहीं अब वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं शुयांग अब थोड़ी सी नज़र ऊपर करता है। उसके फेस पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान है, मुंह से खून निकल रहा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसके बावजूद उसके चेहरे की वो कनिंग गंदी स्माइल अभी नहीं जाती है। वो अपनी कनिंग स्माइल देते हुए अब विंग को देखता है। अब बोलता है, ओह तो ये तुम हो मेरे किडनैपिंग के पीछे। तुम जैसे अमीर लोग अगर थोड़ा सा पैसा हम जैसे गरीबों पे खर्च कर भी देते हैं तो तुम इसमें इतना चिढ़ क्यों गए? क्या हो गया था अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा पैसा ब्लैकमेल करके मांग रहा था? तुम जैसों के पास पैसे की कमी थोड़ी है जो तुम मुझे दे नहीं सकते थे, जो मुझे यहाँ इस तरह पकड़ के ले आए। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग गुस्से में शुयांग के फेस पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे शुयांग के फेस पे उसकी उंगलियों के निशान छप जाते हैं और शुयांग के मुँह से खून आता है। और गुस्से में शुयांग उसे देख रहा है और उतने ही गुस्से में विंग शुयांग को देख रहा है। अगर तुम गरीब थे तो मेहनत करके पैसा कमाते। इस तरीके से किसी को ब्लैकमेल करना, इमोशनली उससे टॉर्चर करना और उससे पैसे कमाने से तो अच्छा है कि तुम कहीं भीख ही मांग लेते। विंग गुस्से में शुयांग को बोल रहा है। शुयांग जोर जोर से हंसता है और बोलता है, तुम जैसे लोग फ्री का ज्ञान दे सकते हो ना, क्योंकि तुम पे तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है मैं जब भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वीडियो और फोटोज़ का नाम लेता था तुम कैसे मेरे पास तुरंत पैसा भेज देते थे। इस बार क्या हुआ? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड से मन भर गया क्या? एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया इसलिए तुमने ये सोचा, वरना पहले तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बस उस बॉयफ्रेंड को सेव करने के मारे। अभी घूर घूर के फिर से शुयांग को देखने लगता है। वहीं वांग जी भी पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी हैरान है। क्या जियांग वुशान का कोई बॉयफ्रेंड था? स्कूल में तो उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि जियांग वुशान का कोई बॉयफ्रेंड है, तो फिर ये बंदा जो उनके स्कूल का भी नहीं है वो कैसे कह रहा है कि जियांग वुशान का कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ ये बात सच है, स्कूल में ये अफवाहें थी कि जियांग वुशान एक गे है, वो लड़कों में इंटरेस्टेड है, इसलिए तो उसने वांग हुई जैसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट छोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी, जिन अफवाहों के कारण ही शायद वांग जी ने विंग को फर्स्ट टाइम में फ्लर्ट और होड़ जैसे वर्ड यूज़ कर दिए थे। लेकिन श्योर तो वांग जी भी नहीं है, इसलिए वांग जी भी इस चीज़ को देख रहा है। वहीं विंग गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, कौन सा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस बात पे अब अचानक से शुयांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है, अच्छा तो वो मासूम सा, क्यूट सा, इनोसेंट सा, इतना ब्यूटीफुल सा लड़का वो कौन था जिसको सेव करने के मारे तुम कुछ भी करने को तैयार थे? हाँ क्या नाम था उसका? हाँ मो शुआनु। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड मो शुआनु, वो कौन था? क्या मो शुआनु तुम्हारे लिए कुछ नहीं था? अगर कुछ नहीं था तो क्यों जैसे ही मैंने तुम्हें मो शुआनु की वो एडल्ट वीडियो भेजी थी तो तुम पागल हो गए थे, तुम मुझे मारने के लिए आ गए थे। और उसके बाद जैसे तुम और मो शुआनु मेरे आगे पीछे उस वीडियो को कहाँ से मिली पता करना चाहते थे, उस चीज़ के बाद तो मुझे श्योर हो गया था कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। लेकिन अब ये मुझे नई बात पता चली है। शुयांग ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे कोई डर ही नहीं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह टूटा पड़ा है, इतने सारे लोग उसे घेर के खड़े हैं, पर उसके बावजूद उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को और गुस्सा दिलाती है और विंग अब गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, कौन सी वीडियो? मो शुआनु की कौन सी वीडियो थी तुम्हारे पास जिसके कारण तुम मेरे भाई को ब्लैकमेल करते थे? अब अचानक से विंग के मुंह से जब सच निकलता है तो शुयांग शॉक में पड़ जाता है। अब विंग गुस्से में बोलता है, जिस इंसान को तुम कमज़ोर समझ के उसे दोबारा से डराने की कोशिश कर रहे हो तो आँख खोल के देखो, मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं विंग हूँ और विंग तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगाना भी जानता है और उनके शरीर से उनकी जान निकालना भी जानता है। अब सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारे मो शुआनु और मेरे भाई के बीच में क्या हुआ है? क्योंकि सच तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि मैं वो पुराना डरा हुआ जियांग वुशा नहीं हूँ, इसलिए सच बताओ। जिस चीज़ से अब शुयांग की भी आंखों में डर आ गया है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये सचमुच में वो पुराना डरपोक सा जियांग वुशान नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल नहीं घबराने वाला और सामने वाले को डर में कांपने वाली फील दिलाने वाला विंग है। वहीं विंग के इस ऑरा और रूप को देखे वांग जी के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सचमुच में उसे इसी इंसान से तो प्यार है, इसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंग से, जो एक बार इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुली उसे प्रोटेक्ट करता था। आज वो भी उसे उसी वे में प्रोटेक्ट कर रहा है। विंग की तरफ देखते हुए शियांग बोलता है कि तुम वो नहीं हो। हाँ, अब सच बोलो, इससे पहले मेरा पारा और ऊपर चला जाए, मैं अपने आप पे काबू गवा लूँ। जल्दी बताओ। जिस चीज़ से अब शियांग डरते डरते बताता है। यहाँ से शियांग का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। शियांग जो उस स्कूल के पास के एक छोटे से स्टोर में जॉब करता था, उसके पास एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है। डिलीवरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे वेंचू के उस बड़े से बंगलों में कुछ बेयर्स, कुछ मतलब इस तरह के प्रोडक्ट स्नैक्स डिलीवर करने थे। वो अपने उस स्टोर की टूटी फूटी सी बाइक से वहाँ पे डिलीवरी करने गया था। उसने वेंचू को सामान डिलीवर करके वो बाहर की तरफ निकल रहा था। जब उसे रूम के पास से कुछ मॉर्निंग साउंड आता है, वो अंदर झाँकता है तो देखता है कि किस तरीके से वेंचू और वेंचू के दोस्त जियांगचैन और मो शुआन को ड्रंक हालत में एक दूसरे को फोर्सफुली किस करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो दोनों बेचारे इतने नशे में हैं और ड्रग्स के नशे में हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उन्हें फोर्सफुली किस करने के बाद शियांशु और उसके दोस्त खुशी से कि जो वो देखना चाह रहे थे वो देख चुके हैं, वहाँ से एक दूसरे के हाथों में क्लैप करते हुए निकल के चले जाते हैं। बेचारे मो शानू और जियांगचैन वहाँ बेहोश बेहाल हालत में ही पड़े थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के शियांग को एक मौका मिल जाता है। उसे लगता है ये लोग सब लोग रिच हैं, ऑब्वियसली ये पार्टी इतनी बड़े बंगलों में थी, इतने साल तो सब लोग यहाँ, और गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी, जिन्हें देख के शियांग को यकीन हो गया कि यहाँ जो भी इंसान आया वो रिच ही है। इसी कारण वो तुरंत वहाँ पे जंजा और मो शुआन के कुछ पिक्स क्लिक करने लगता है, जिसमें उन दोनों ने ऊपर की साइड कपड़े नहीं पहने थे। वो पूरी तरह से न्यूड नहीं थे, बस उन दोनों के ऊपर की शर्ट ही रिमूव थी। इतने ही फोटो थे जो जियांगचैन और मो शुआन के थे, जिनसे शियांग ने पहले जियांगचैन और मो शुआन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से जियांगचैन और जियांग वुशान मिलने आए थे शियांग को। वो इंसान जिसे जियांगचैन और एक तरह से जियांग वुशान ने पैसे दिए थे वो शू यांग ही था। शियांग समझ चुका था कि ये दोनों बहुत रिच है, इन दोनों के लिए अमाउंट ला के देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ यही फोटोग्राफ दिखाकर मतलब थी जो उन्होंने डिलीट करवा दी, तो उसके पास और ब्लैकमेलिंग का सोर्स नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ मतलब जियांगचैन और जियांग वुशान के लिए ये अमाउंट देना कोई बड़ी बात नहीं हुई, उन दोनों ने चुपचाप से दे दिया। मो शुआन के लिए बहुत बड़ी बात थी। मो शुआन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, एक हायर मिडिल क्लास जो एक बड़े स्कूल में तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, पर बहुत बड़ी पॉकेट मनी या फालतू का पैसा खर्चा करने के लिए नहीं दे सकते। ऊपर से मो शुआन के फादर उससे वैसे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। कारण था उसकी पर्सनैलिटी। मो शुआन एक फीमेल की तरह ही पर्सनैलिटी कैरी करता था। उसकी बॉडी बहुत स्लिम थी, वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, और वो थोड़े से बाल भी बड़े रखता था। अधिकतर वो बहुत स्वीट और बहुत ज़्यादा केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी कैरी करता था। इतना ही नहीं, उसे थोड़ा सा फीमेल्स वाले भी शौक थे, लाइक नेल पेंट लगाना, एयर पेयरिंग करना, जो एक मेल के लिए ऐसा करना करते हुए देखकर उसके फादर का प्यारा हमेशा मतलब एक तरह से बढ़ जाता था। उसके फादर को बहुत गुस्सा आता था मो शुआन की ऐसी हरकतें करते हुए। वहीं मो शुआन की मदर बचपन से जानती थी कि मो शुआन कुछ अलग है, वो लड़कों को में ही इंटरेस्टेड है और वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना पसंद करता है, जिसके कारण उसकी मदर कई बार उसके फादर से मो शुआन को सेफ भी करती थी, क्योंकि वो है ही ऐसा, उसका नेचर ऐसा हो गया। और उसमें बेचारे की क्या गलती, क्या उसने जानबूझ के ऐसा किया? नहीं ना। इसलिए मो शुआन की मदर तो उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, लेकिन उसके फादर का गुस्सा बहुत भयानक था। वो अधिकतर मो शुआन को वैसे भी उसके इन ट्रेड्स के कारण पीटते ही थे। जब मो शुआन को पता चला था कि अब उसे इसके मतलब एक तरह से न्यूड फोटोज़ हैं उसकी और किसी और लड़के की, और ये बात अगर उसके फादर को पता चल गया तो उसके फादर से मार देंगे, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। जियांग की ब्लैकमेलिंग से बहुत डर गया था और उस समय उसने किसी की हेल्प ली थी पैसों में। जिस पर्सन ने कि उसने हेल्प ली थी उस पर्सन ने उसके साथ क्या किया ये तो जियांग नहीं जानता, लेकिन उसे अच्छे से याद है कि जियांग जब मो शुआन से पैसे लेने गया था तो मो शुआन की हालत बहुत बुरी थी। उसके चलने के स्टाइल से ही पता चल रहा था कि कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। मो शुआन वो पैसे जियांग को देने के बाद अपनी फ़ोटो डिलीट करवा के वहाँ से चला गया था। जियांग को अच्छे से याद है
उसके बाद कई महीनों तक वो इन लोगों से कांटेक्ट में नहीं आया था। लेकिन एक दिन एक डार्क वेबसाइट, एक पॉर्न वेबसाइट पे उसे मो शुआनू की पॉर्न मिली थी, जिसमें मो शुआनू का ही सिर्फ फेस दिख रहा था। एक तरीके से जो पर्सन मो शुआनू के साथ गलत कर रहा है वो साथ में उसकी वो वीडियो भी बना रहा है। जो दूसरा पर्सन उसके साथ था, मो शुआनू के साथ जो ये गलत कर रहा था, उसका चेहरा तो ब्लड था, लेकिन मो शुआनू का चेहरा साफ साफ देखा जा रहा था। साफ साफ देखा जा रहा था कि मो शुआनू पूरे ड्रग्स के नशे में था और उसके साथ कोई ये सब कर रहा है। उस वीडियो को देखकर शुयांग इतना खुश हो गया, उसे लगा उसे दोबारा मौका मिल गया एक ब्लैकमेल करके पैसे कमाने का, क्योंकि कुछ फोटो से उसे जितना पैसा मिल गया था उस समय, उस पैसे को कमाने में उसे कई साल लगे थे, इसलिए उसे एक नया तरीका मिल गया पैसे कमाने का। उसने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसकी छोटी छोटी क्लिप्स काट के मो शुआनू को भेजना शुरू कर दिया। इस चीज़ से मो शुआनू इतना डर गया कि वो शुयांग के पास आया था और शुयांग से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो इन वीडियो को डिलीट कर दे। वो बेचारा इतना डर भी गया था कि ये वीडियो किसके पास है, पर शुयांग अभी भी ये बताते हुए बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रहा, जैसे उसे लग रहा है कि कितना पावरफुल था वो उस समय और मो शुआनू कितना कमज़ोर। कहीं ना कहीं जब शुयांग ये बातें बता रहा है तो विंग और वांगजी भी शौक है। वहीं विंग अब थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, मेरा भाई जियांग बुशान कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ। इस बात पे अब शुयांग थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मो शुआनू जब मेरे पास अगली बार आया था तो वो अकेला नहीं था, बल्कि तुम्हारे साथ भाई के साथ आया था, यानी तुम्हारे जैसे दिखने वाला वो लड़का। उस इंसान ने और मो शुआनू ने मुझे फिर से पैसे दिए थे, पर मुझे तो ऐसा लगा था कि वो मेरी एक सोने की मुर्गी है जिसे मुझे सोने के अंडे मिलेंगे। मैं एक छोटी छोटी क्लिप्स के उनसे पैसे लेता था, मैंने पूरी वीडियो कभी उन्हें दी ही नहीं। उन छोटी छोटी क्लिप्स के लिए तुम्हारा भाई या तुम्हारे जैसे दिखने वाला वो लड़का और मो शुआनू मुझे पैसे देते थे, पर एक दिन अचानक से वो दोनों कहीं गायब हो गए। मैं काफ़ी दिन तक उन दोनों के बारे में उन दोनों के नंबर्स पे भी फ़ोन करता रहा, लेकिन दोनों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मुझे तुम दिखे, मुझे तुम स्कूल के बाहर दिखे और मैं तुमसे मिला। इस चीज़ से अब वांगजी और एक तरह से विंग पूरे शौक है कि मो शुआनू की एक पॉर्न वीडियो थी और उसका और जियांग बुशान का क्या रिलेशनशिप था। क्या ये इंसान सच कह रहा है? क्या उसका भाई मो शुआनू का बॉयफ्रेंड था या उसका भाई मो शुआनू की मदद कर रहा था? एक तरीके से एक स्कूल के छोटे से बच्चे की पॉर्न रिलीज़ हो जाना और उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेना, ये चीज़ एथिकली और लीगली गलत है। इसी कारण अब लांग वांगजी आगे आता है और बोलता है, तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में अब वो होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से किसी कमज़ोर को बुली करना, कमज़ोर का फ़ायदा उठा के उसे इस तरीके से टॉर्चर करके पैसे कमाना एक अच्छा तरीका था? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा लगता है किसी कमज़ोर का फ़ायदा उठाने में। और वो ये बोलने के बाद अपने गार्ड्स को शुयांग को बहुत बुरी तरह से मारने का ऑर्डर देता है। मारने के बाद उसे पुलिस के हवाले करने का ऑर्डर देता है। यहाँ से ये लोग निकल तो रहे हैं, पर विंग बहुत ज़्यादा परेशान है। आर्मी में बिल्कुल शांत है। उसे लग रहा है कि वो तो सोचता था हाई स्कूल लाइफ बहुत अच्छी होगी, पर उस मो शुआनू के बारे में सोच के अब विंग को भी बुरा लग रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उसके भाई को भी ऐसा ही लगा होगा। एक टीनेजर बच्चा जिसके साथ ये सब हुआ, उसने वो कैसे सहा होगा। और मो शुआनू, इस समय मो शुआनू कहाँ है? जैसा शुयांग ने बताया, उसका भाई और मो शुआनू एकदम से गायब हो गए। विंग को ये तो समझ में आ गया उसका भाई इसलिए गायब हुआ क्योंकि वो हॉस्पिटल में था, लेकिन मो शुआनू कैसे गायब हुआ? और वैसे भी कई महीनों से इन लोगों ने मो शुआनू को नहीं देखा, लेकिन विंग मो शुआनू से तब भी मिलता था, मतलब जियांग बुशान मो शुआनू से तब भी मिलता था। ऑब्वियसली वो दोनों मिलकर जब शुयांग से मिल रहे थे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से भी मिलते होंगे। तो कहीं ना कहीं विंग इन्हीं सवालों के अंदर गुम था जब उसे एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ होश में लाती है, चलो घर चलते हैं। मैंने शुयांग से उस वेबसाइट के लिंक का भी पता कर लिया है। घर जाके हम डिटेल में जानते हैं कि ये सब क्या है, जिस चीज़ से विंग अब लांग वांगजी की तरफ देख रहा है। जितनी क्यूरियोसिटी, जितनी अब इस केस को, इस सच को जानने की इच्छा विंग के अंदर है, उतनी ही कहीं ना कहीं अब लांजान के अंदर भी है। ये दोनों दोबारा से अपने उसी लिफ्ट से सीधा घर ही पहुंचते हैं। वांगजी अब अपना बड़ा सा लैपटॉप विंग के आगे रख देता है। विंग के सामने ही वो उस वेबसाइट का लिंक डालता है। ये एक डार्क पेज की वेबसाइट है, यानी नॉर्मल गूगल या नॉर्मल जो याहू या सर्च इंजन्स होते हैं
उनसे पे ऐप एक्सेस करके इस वेबसाइट पे नहीं जा सकते। ये डार्क वेब्स अलग होते हैं, इनका सिक्योरिटी चेक्स भी अलग होते हैं। कोई भी इन साइट्स को ट्रैक कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि गूगल जैसी साइट्स पे जो साइट्स होते हैं उन्हें आप कहीं भी ट्रैक करके उनके लोकेशंस पता कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के डार्क वेब पेजेस पे जाना बहुत मुश्किल, और वहाँ से किसी को ढूंढ के निकालना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस टाइप के डार्क वेब पेजेस पे एक्सेस करते हैं। वहाँ पे अजीब टाइप के टॉर्चर्स वाले गेम भी होते हैं और पॉन्स वीडियोस भी होती हैं। उन्हीं साइट्स में से एक यही वाली साइट थी जहाँ पे जैसे ही वांग जी एक्सेस करता है और पर्टिकुलरली इस पे मतलब वीडियो को ओपन करने की कोशिश करता है, तो अब ये वेबसाइट मतलब वीडियो प्राइवेट हो चुकी है। लेकिन हाँ, कुछ क्लिप्स जो शुयांग के फ़ोन से मिले, अब इनके पास वो क्लिप्स तो सबूत के लिए हैं, लेकिन अब उस वेब पेज पे मो शुआनु के वीडियोस नहीं हैं। इस चीज़ से ये लोग थोड़ा शॉक ही हो रहे थे। वहीं विंग कुछ गुस्सा करके लैपटॉप बंद ही करने वाला था जब अचानक से वांग जी उसका हाथ रोक लेता है और दोबारा से उस पेज को मतलब एक तरीके से वेबसाइट को गौर से देखने लगता है। वांग जी बहुत गौर से काफ़ी देर तक इस वेबसाइट को देख रहा है। इस चीज़ से विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वांग जी अब स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, मो शुआनु पहला इंसान नहीं था। हमारे स्कूल के और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे वीडियोस हैं। जिससे से विंग शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी अब उस पर्टिकुलर जो अकाउंट है उस पॉन के उस पर्टिकुलर अकाउंट पे जो ओनर ये सारी वीडियोस डालता है उस ओनर के होम पेज पे जाता है, तो शॉक में उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। यहाँ सिर्फ लड़कों के नहीं, बहुत सारी लड़कियों के भी पॉन है और इन्हें अधिकतर वांग जी जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें वांग जी ने स्कूल में देखा है। इसका मतलब उसके स्कूल में ऐसा कोई कर रहा है, कोई इन बच्चों की चुपचाप से पॉन बना रहा है और इन्हें इस डार्क साइड पे भेज रहा है। कौन है जो इन बच्चों के साथ ये सब कर रहा है? ये अलग अलग टाइप्स की वीडियोस हैं, जैसे हिडन कैमरा से इन लोगों को कैप्चर किया गया। कई बार कहीं कहीं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इंटीमेट हो रहे हैं, यानी दोनों ही स्कूल बॉयज़ हैं, एक बॉय और गर्ल है। कहीं कोई स्कूल के कॉर्नर में एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे हैं। इस टाइप की भी वीडियोस डाली गई हैं। इस चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं शिवांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत क्लियरली बहुत सारे बच्चों के फेस दिख रहे हैं। इनमें से एक वांग हुई भी है, वांग हुई और वेंचाओ की भी इस पे वीडियो है। कहीं ना कहीं वांगी और वेंचाओ भी कहीं इंटीमेट हुए थे, उसकी भी चुपचाप से इसमें वीडियो बना के डाली गई है। कहीं ये देखकर अब विंग और वांग जी पूरी तरह से शॉक है। विंग एकदम से बोलता है, इसका मतलब वेंचाओ और वांगुइज भी इस वेबसाइट के शिकार है। कितनी बड़ी बात है ना, जो स्कूल बुली बन के घूमते हैं, चारों तरफ अपने पावर को दिखाते हैं, उनकी भी साथ ये सब हो रहा है क्योंकि वो लोग बच्चे हैं। कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा है। तुम खुद सोचो विंग, हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? किसी को बुली कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, खाना बिखेर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कपड़ों गंदे पानी कपड़ों पे डाल सकते हैं, लेकिन किसी की इज्जत को इस तरह से बेच सकते हैं? मुझे नहीं लगता वेंचाओ जैसे पैसे वाला बंदा ये करेगा। तो ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है वांग जी ये? और हम कैसे उस तक पहुँचेंगे? शुयांग को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे जितना पता था उतना हम पता कर चुके हैं। मेरा भाई और मो शुआनु के साथ किसी ने जानबूझ के किया है। तुम्हें पता है, मेरे भाई के साथ किसी ने उसे सुसाइड करने पे मजबूर नहीं, बल्कि उसे मारा है। मेरे भाई का मर्डर हुआ था। इस चीज़ से अब वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। हाँ, उसे किसी ने जानबूझ के उस टावर से गिराया था। और ये मो शुआनु कहाँ है? अगर वो और मेरा भाई एक दूसरे के इतने क्लोज थे कि मेरा भाई उसकी सब छुप छुप के मदद कर रहा था, पैसों में सपोर्ट कर रहा था, तो वो क्यों नहीं मेरे भाई से मिलने एक बार भी हॉस्पिटल आया? अगर मेरा भाई उसकी वजह से इतने बड़े जाल में फंसा था, तो क्या उसे एक बार मेरे भाई से मिलने नहीं आना चाहिए था? कुछ तो गड़बड़ है लंजान, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लंजान, ऐसा कुछ है जो हमें देखकर हमारी आंखों के सामने हो रहा है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत परेशान होते हुए ये बोल रहे हैं। वहीं लंजान विंग को इतना परेशान होते हुए देखकर तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। विंग को भी सचमुच में ये वार्मनेस अच्छी लग रही है। वांग जी विंग के कमर पे हाथ फिराते हुए उसे शांत करता है और बोलता है, अगर सचमुच में किसी ने तुम्हारे भाई का मर्डर करने की कोशिश की है तो ये बहुत खतरनाक है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं मो शुआनु के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुरंत मो शुआनु इस समय कहाँ है, किस हालत में है, तुम्हें पता करके बताता हूँ। लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ। तो इस बात पे अभी थोड़ा सा लंजान से दूर होता है और थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए बैठता है और बोलते हैं, ठीक है,
जैसे ही तुम्हें मुस्काने के बारे में मुझे कुछ पता चले तो मुझे बताना। और ये बोल के वो वहाँ से उठ के जाने ही वाला था कि अवांग जी दोबारा से उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते आए, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गए अवांग जी की बाहों में ही आ जाता है। अवांग जी विंग की आंखों में इंटेंस सिटी के साथ देख रहा है, आंखें बहुत ज़्यादा उसकी डार्क हो गई हैं। विंग अब थोड़ा घबराता है, अब बोलता है कोशिश भी मत करना, आज का किस का कोटा पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हें कोई किस नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे। गुस्से में विंग उठते हुए बोलता है, लेकिन वांग जी अब थोड़ी डार्क वॉइस में बोलता है, और अगर मैं कहूँ मैंने तुम्हें यहाँ किस करने के लिए नहीं बल्कि एक प्लान की वजह से रोका है, जिसी से अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी बोलता है, मैंने कुछ प्लान किया है इस इंसान को पकड़ने के लिए। लेकिन वांग जी इससे पहले विंग को अपना प्लान बता पाता उसके डोर पे बहुत जोर जोर से नॉक होने लगती है, जिससे विंग और वांग जी अपने होश में आते हैं। विंग खुद के वांग जी से दूर होकर खड़ा हो जाता है। मैं वांग जी शॉकिंगली उसके डोर पे इतना शोर कौन मचा सकता है ये देख के गुस्से में जाके डोर खोलता है और सामने वाले पर्सन को देख के शॉक है। सामने जियांग फैमिया, मैडम यू, जियांग चैन और उसका भाई लान शिचैन है। सारे के सारे लोग यहाँ हैं। ये देख के वांग जी थोड़ा शॉक है। वही मैडम यू वांग जी को इग्नोर करते हुए अंदर जाके विंग को देखने लगती हैं। या बोल दीजिए जियांग वुशान को, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कितनी डर गई थी। वो तो शुक्र है कि यहाँ तुम आने से पहले तुम्हें ड्राइवर को अपना एड्रेस दिखाया था, उसे याद रहा और उसने मुझे ये फ्लैट नंबर बताया। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हम कितना डर गए थे। अब अचानक से पीछे से जियांग चैन भी गुस्सा करते हुए आता है। अब अचानक से विंग को याद आता है कि जब वो वहाँ से निकला था, जब वो शियांग से मिलने गए थे, तो उसने अपना फ़ोन साइलेंट पे डाल दिया था, लेकिन तब से उसने वो फ़ोन हटाया नहीं और किसी की कॉल का उसे पता ही नहीं चला। इसलिए वो थोड़ा सा अपना सर नीचे करता, वो सॉरी फ़ोन साइलेंट पे था। इस बात पे अब विंग के फादर थोड़ा सा सीरियस होकर बोलते हैं, यानी जियांग फैमिया तुम्हें अपना फ़ोन साइलेंट पे करने से पहले एक मैसेज डालना चाहिए था, हम डर गए थे, तुम ठीक हो? इस बात पे विंग अपनी गर्दन हाँ में घुमाता है। अब शिचैन वांग जी और विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। अब वांग जी भी इन लोगों को देखते हुए अपने ब्रदर को देखता है। अब बोलता है, ब्रदर आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पे अब शिचैन कुछ बोलता है, बीच में जियांग फैमिया ही बोल पड़ते हैं, इन्हें हम अपने साथ लाए थे, हम यहाँ पे हमारा आना अलाउड नहीं था, बिना फैमिली मेम्बर के हम आ नहीं सकते थे, तो मैंने ही शिचैन को यहाँ बुलाया था। मैं आजकल शिचैन से तुम्हारी कंपनी के कैंटीन एरिया को अपने मतलब एक तरह से एरिया में अपना रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन के दौरान मिलता था, तो मेरे पास इनका नंबर था। लेकिन तुम दोनों इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब शिचैन अपने क्वेश्चंस वांग जी से पूछना चाहता है। क्या वो ये पूछना चाहता है वो पहला इंसान जिसे वो वांग जी के घर पर आया है, उसके ब्रदर तक उस घर में अब बिना वांग जी के परमिशन के नहीं आ सकते, या उसके ब्रदर भी बहुत ही कम इस घर में आ पाते हैं, लेकिन यहाँ कोई और पर्सन था। ये देखकर वहाँ शिचैन थोड़ा शॉक थे। अब वांग जी बिना डरे बिना घबराए बिना पूरी जियांग फैमिली को और विंग को से परमिशन लिए डायरेक्ट अपने भाई से बोलता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। इस चीज़ से विंग की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था उसकी फैमिली यानी जियांग फैमिली के सामने वो वांग जी बॉयफ्रेंड है ये बात बताने के लिए। वहीं जियांग फैमिया भी शौक है और जंजा और मैडम यू भी, वो सब विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। अब विंग के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। उसने वादा तो उसी ने किया है और वही उसने अग्री भी किया, इससे वो भी हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है लांग वांग जी। जिस चीज़ से अचानक से मैडम यू को तो ऑलमोस्ट चक्कर से ही आने लगते हैं और जंजा शॉकिंगली विंग को देख रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जिस चीज़ से अब जियांग फैमिया शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि विंग को एक हफ्ते में एक बॉयफ्रेंड बना लेगा। वो फिर भी शांत होते हैं और कहते हैं, हमें घर जाके बात करनी चाहिए और चलो घर चलते हैं। और वो वांग जी को इग्नोर करते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं और ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो जियांग फैमिया और मैडम यू सर पकड़े बैठे हैं। उन्हें अभी कुछ समय पहले ही तो पता चला था कि उनका एक बेटा गे है और अब दूसरा भी गे है। इनके लिए थोड़ा शौक था, लेकिन जब वो एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं कर सकते। इसे मैडम यू खुशी से विंग को आगे परमिशन दे देती है। वैसे भी लांग वांग जी बहुत बड़ा नाम है, तो अगर वो उसका बॉयफ्रेंड भी है तो मैडम यू को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम यू के लिए उनके बच्चे खुश होने चाहिए, किसके साथ हैं उनसे कोई मतलब नहीं, दे आर हैप्पी, सो मैडम यू भी हैप्पी हो जाती हैं, इसलिए मैडम यू कुछ नहीं कह रही। वहीं जियांग फैमिया अब विंग के पास उसके रूम में अकेले आए हैं। वहीं विंग अब कपड़े चेंज करके लैपटॉप खोलकर ही बैठा था जब अचानक से जियांग फैमिया वहाँ आते हैं। अब विंग उन्हें देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, सॉरी अंकल, आपको अचानक से मेरे लिए परेशान होना पड़ा। अगली बार मैं ध्यान रखूँगा कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे भी हो तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूँ। तुम और लांग वांग जी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, क्या
तुम और लांगवांग जी पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि एक हफ्ते में तुम ऐसे ही एक किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गए? इस चीज़ से विंग अब थोड़ा सा नॉन बिहेव मतलब डर सा जाता है। वो नहीं जानना बताना चाहता जैन फैमिया को उसके और लंजा के पास्ट के बारे में, लेकिन वो अब जैन फैमिया से जो बातें बताना चाहता है वो सिर्फ वही बातें बताना शुरू करता है। मैं लांगवांग जी की हेल्प ले रहा हूँ। लांगवांग जी ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि वो मेरी मदद करेगा वुशान की साथ जिसने गलत किया उसे पकड़वाने के लिए। क्या तुमने वुशान के बारे में लांगवांग जी को बता दिया? हाँ, उसे मुझसे बहुत पहले से पता चल गया था। कैसे? उसे कैसे पता चला? जब मेरी पूरी फैमिली, उसके खुद के सगे भाई, उसकी बहन या उसकी मदर को नहीं पता चला, तो उसे वुशान मतलब लांगवांग जी को कैसे पता चला? वो मुझे पहले से जानता था, वो विंग को पहले से जानता था, इसलिए वो पहचान गया कि मैं वुशान नहीं विंग हूँ। इस बात से जैन फैमिली थोड़ा शॉक होते हैं, पर विंग उन्हें जो नेक्स्ट बात बताता है वो सारी बातें भूल के अब उनका ध्यान सिर्फ उस बात पर चढ़ा जाता है। क्या आप जानते थे फादर कि वह वुशान एक डार्क साइड की पॉर्न वेबसाइट चलाने वाले इंसान से पंगा ले रहा था? इस चीज़ से अचानक से जैन फैमिया बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगते हैं। क्या आप वुशान के बॉयफ्रेंड मोशाने के बारे में जानते थे? इस चीज़ से अब जैन फैमिया थोड़ा शॉक है। अब विंग बोलता है, मैं जानता था आपको नहीं पता, तभी आपने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे भाई वुशान की लाइफ में एक लड़का था जिसका नाम मो शानो था, और वो दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब विंग को जो भी पता है, यानी जो उसे अब तक शुयांग के बारे में पता चला, शुयांग के थ्रू मो शानो और विंग मतलब एक तरह वुशान के बारे में पता चला, उसके बाद उन दोनों कैसे पैसे देते थे, वो सारी बातें जैन फैमिया को बताते हैं। जैन फैमिया ये सारी बातें सुन के अब सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और अब उनकी आंखों में आंसू हैं, जिसे देख के विंग परेशान है। अब जैन फैमिया बोलते हैं, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं, उनकी हर खुशी को पैसे से तोड़ने लगते हैं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक था। मैंने अपने सारे बच्चों को पैसे में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। जब भी मुझसे वुशान पैसे मांगता था तो मैं उसे कोई बुक की ज़रूरत होगी, कुछ ख़रीदना है, ये सोच के उसे पैसे दे देता था, पर मैंने उससे कभी पूछा नहीं कि वो पैसे वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है या कहाँ दे रहा है। शायद मैं अपने बच्चे के कभी इतना करीब था ही नहीं, इसलिए मेरा बच्चा आज उस हॉस्पिटल में है। हम पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हमारे उन बच्चों के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। आज मुझे अपनी गलती की अब लिए बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं वुशान से पूछ पाता कि वो क्यों ये पैसे मुझसे मांगता है। काश वुशान मुझ पे इतना ट्रस्ट कर पाता कि वो मुझ पे भरोसे से बता देता कि वो कितना परेशान था। मैंने क्यों अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। अब कहीं ना कहीं इस बात से ही जैन फैमिया खुद को कोस रहे, जिससे अचानक से विंग उनका हाथ पकड़ के उन्हें शांत करता है और बोलता है, आपकी कोई गलती नहीं है अंकल, आप तो सिर्फ मेरे भाई को एक बेस्ट लाइफ देना चाहते थे। आपको भी क्या पता था कि ये लोग इतनी बड़ी साइट में फंस जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, मुझे उस समय वुशान आपको बताना भी चाहता होता तो नहीं बता सकता था, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट था, उसके प्यार का, अपने प्यार के इज्जत और ट्रस्ट के कारण ही वो आपको नहीं बता पाया होगा। अगर ये बात सिर्फ उसकी होती तो वो ज़रूर आपको बताता, लेकिन यहाँ इन्वॉल्वमेंट उसके प्यार का था, उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ का था। कहीं ना कहीं वो मो शानो की वजह से ही आपको सच नहीं बता पाया होगा। अब कहीं ना कहीं विंग जैन फैमिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जैन फैमिया अब थोड़ा सा इमोशनल होते हुए विंग के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे को इंसाफ ज़रूर दिलवाओगे। तुम इतने अंदर तक इस केस में जा चुके हो, जो बात पुलिस तक नहीं पता कर सकी वो बातें तुमने पता कर ली, इसलिए मुझे यकीन है हम बहुत जल्दी उन लोगों को ज़रूर पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात क्लियर बोल लेना चाहता हूँ, मेरे लिए जितना वुशान इम्पॉर्टेंट है उतना ही तुम भी इम्पॉर्टेंट हो विंग। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सच को पता करने के चक्कर में खुद को हार्म करो। तुम कुछ भी करो, लेकिन खुद को डेंजर्स में मत डालना। बस मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने एक और बेटे को उस हॉस्पिटल पे या दर्द में नहीं देख सकता। तुम मेरा बात समझ रहे हो ना?
कहीं ना कहीं आज जैन फैमिलियाँ जितनी केयर वो शान की करते हैं उतनी ही केयर विंग की करते हुए बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि ये चीज़ इतनी सिंपल तो नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, डार्क वेबसाइट, पॉन्स, बच्चों की वीडियोस बनाने वाली बातें हो रही हैं, ब्लैकमेलिंग, पैसा, इन सब भी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई है, तो ये चीज़ सिंपल स्कूल बुलिंग तक नहीं रह गई है। ये बहुत डेंजरस है। ऑलरेडी उनका एक बेटे को किसी ने मारने की कोशिश की है, क्या पता दोबारा विंग के साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए वो ये कह रहे हैं। विंग को बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से वैंचिंग उसकी अब तक केयर करती थी, अब यहाँ पे जैन फैमिलियाँ भी उसकी केयर कर रहे हैं। उन्होंने उसे भी अपना बेटा माना है, इसलिए भी इमोशनल आई से अपनी गर्दन हाँ में अग्री करता है कि वो कोशिश करेगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये तो जैन फैमिलियाँ और विंग अभी नहीं जानते हैं। विंग अभी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो मतलब जैन फैमिलियाँ तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैन फैमिलिया के जाने के बाद जैसे ही विंग अपने बेड पे बैठता है तो उसके हाथ पास दोबारा से वांगजी का मैसेज आता है, जिसमें वो गुड नाइट माय ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड करके मैसेज करता है और साथ में एक हार्ट इमोजीज भी बनाता है, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, इस बंदे का क्या होगा। इस बंदे ने बिना डरे खुले आम ऐसे कैसे बोल दिया। क्या इसे डर नहीं, इसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। वो तो लेंस है, लेंस क्या इतने आराम से ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका सेकंड हायर गे है और अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे घर पे लाता है। विंग उस बेचारा कहीं ना कहीं वांगजी पे गुस्सा करते करते भी वांगजी की केयर कर रहा है। उसे वांगजी की फिक्र हो रही है, क्योंकि वो जानता है होमोसेक्सुअलिटी लोगों के लिए कॉमन नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत नेगेटिव मानते हैं, बीमारी मानते हैं, किसी इन चीज़ों को प्रकृति के खिलाफ बोलकर उन लोगों को फोर्सफुली ऐसा ना करने पे मजबूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि लेंस भी इतने आसानी से तो नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसा विंग सोच रहा था वैसा ही होता है। शिचैन तो अपने भाई की बात सुन के शांत हो गए, लेकिन जब ये बात उसके फैमिली यानी कुरैन और उसके फादर मिस्टर लैन को पता चलेगी तो विंग को मतलब विंग और वांगजी एक तरह से रिलेशनशिप में है, तो ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं होगी। शिचैन ये बात जान के अब वांगजी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बहुत प्यार से उसे बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने जो चीज़ सोची है वो उस पर फादर तुम्हारे साथ अग्री होंगे। मैंने अपनी लाइफ के 10 साल उन्हें दिए हैं, आप अच्छे से जानते हैं मैंने 10 साल में कभी भी अंकल और फादर की बात को कट नहीं किया, लेकिन ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सच कहूँ तो ये ही मेरी लाइफ है। मैं विंग को नहीं छोड़ सकता और मैं विंग के लिए जो फील करता हूँ उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है मेरे छोटे भाई, जो तुमने सहा है शायद अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी अपने पैरों पे दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। तुम मदर के पास थे और उसके बाद मदर तुम्हें छोड़ के चली गई। तुमने वो पेन भी सहा, उस गरीबी को भी देखा और कई साल तक फादर और अंकल के उस क्रूरटी को भी सहा। मुझे अच्छे से याद है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें लैन फैमिली में फिट करने के लिए अंकल और फादर तुम्हारे साथ किस हद तक स्ट्रिक्ट हो जाते थे। ये बोलते बोलते भी शिचैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें वो फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने स्कूल से वापस आए थे और उनके अंकल और फादर एक बच्चे को घर पे लेके आए थे। वो उनका छोटा भाई है। तुरंत उन्हें बताया जाता है शिचैन तो अपने छोटे भाई से मिलके बहुत खुश होकर गले लगाए थे, तो उनका भाई बिल्कुल बुद्ध बने हुए खड़ा था। बाद में शिचैन मतलब उसके अंकल ने और मतलब फादर ने ही शिचैन को बताया था कि ये उसका छोटा भाई था जिसकी कस्टडी उसकी मदर को दी गई थी, लेकिन अब उसकी मदर ने उसे पैसों के लिए वापस लेंस को भेज दिया है और अब वो उनके साथ ही रहेगा। शिचैन को महसूस हुआ था कि क्यों वांगजी शांत है। उसे कितना हर्ट हुआ होगा कि उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया पैसों के लिए। पहले शिचैन को जितना हर्ट हुआ था जब उसे पता चला था कि उसकी मदर ने उसे ना चूज़ करके उसके छोटे भाई को चूज़ किया था, और तब उसे इसी भाई से बहुत नफरत भी हुई थी। लेकिन अब अपने भाई की इस हालत को देख के उसे अपने भाई पे बिल्कुल गुस्सा नहीं बल्कि बहुत प्यार आ रहा है। वो कोशिश भी करता है कि वो वांगजी से थोड़ा क्लोज जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वांगजी बहुत रिजर्व था और ऊपर से कुरैन और मिस्टर लैन इस लाइन मतलब एक तरह से प्रोसेस में इस प्रोजेक्ट में लग गए थे कि उन्हें हर हालत में अब वांगजी को सेकंड हायर ऑफ लैन बनाना है। यानी किस तरीके से बड़ी फैमिली के बच्चे को उठना चाहिए, बैठना चाहिए, सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस क्लियर होनी चाहिए, बहुत सारे कैसे खाना चाहिए, क्या रूल्स हैं लैन फैमिली के, भागना नहीं है, उठना बच्चों की तरह बाहर खेलना नहीं है, डिसिप्लिन में रहना है, 5 बजे उठना है। यानी एक छोटे से बच्चे पे जिस लेवल का उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन लगा दिए थे उसे देखकर
शिचैन भी परेशान हो गए थे। उनके वो टीचर किस तरह से मार मार के वांग जी को पढ़ाया करते थे ताकि वांग जी को याद हो। जल्द से जल्द 1 साल में पिछले कई सालों की पढ़ाई उससे कराने पे मजबूर किया जाता था। उसे स्ट्रिक्टली कई घंटों तक बाहर घुटनों पे बैठने दिया जाता था। जब वो कुछ गलत जवाब देता था, उसका एक गलत आंसर उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट होता था। 3-3 दिन तक खाने की न देना, यानी फूड एक बार स्ट्रिक्टली उसके साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाता था कि कभी कभी शिचैन की भी वो बातें याद करके आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं। तो वो भी जानते हैं कि उनके ब्रदर ने उस समय खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया के दिखाया था, पर अंदर से उनका ब्रदर उस दिन बहुत ज़्यादा हर्ट था। सिर्फ एक तरफ विंग नहीं था जिसने अपने फादर को और इस पूरी दुनिया की क्रूरल्टी को सहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारे वांग जी भी थे जो कहने के लिए एक परिवार के अंदर थे, लेकिन वो भी कोई खुश नहीं थे। इस बड़ी सी लैंड फैमिली के रिच बड़े मेंशन के अंदर वो इस पेन में थे जिसे शायद शब्दों में को शिचैन या वांग जी अभी बता नहीं सकते। वांग जी की उस बचपन को याद करके शिचैन अब इमोशनल होते हुए अपने आंसू पूछते हैं और फिर से वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं, जिससे वांग जी की नज़र अब शिचैन से मिलती है। शिचैन आप बोलते हैं, शायद मैं तब इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना बड़ा नहीं था कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन अब तुम्हारा भाई तुम्हारे से वादा करता है कि इस बार तुम्हारी खुशियों में कोई नहीं आएगा। अगर तुम सचमुच में विंग को प्यार करते हो और विंग को पसंद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि फादर और अंकल तुम्हारे और विंग के बीच में अब नहीं आ सकते। और ये बात बोलने के बाद शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं भी शिचैन के इस सपोर्ट से वांग जी बहुत खुश होता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है, बाकी कल जानेंगे। बाय।